आसमान से गिरा खजूर पे लटका। आज हम लोग उसी कगार पे हैं जो एक कहावत है। क्योंकि हम लोग आजकल यही सोचते हैं। आजकल भारत के लोग यही सोचते हैं, देश की जनता यही सोचती है कि हम लोग जो नेता चुन रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। वो हमारे लिए सारा समस्याओं का हल कर देंगे, और नहीं तो हमारे समुदायों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, और नहीं तो हमारे लिए तो स्वर्ग ही ला देंगे। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सोचिए कि जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, जो सिविल कोर्ट है, ये सभी की बात करते हैं। वो सभी कोर्ट, वो सभी वकील, वो सभी कानून जो हम लोग फॉलो करते हैं, जो देश फॉलो करती है, जो भारत फॉलो करती है, उसके बीच आप इतना समझिए कि वो कानून कौन बना रही है। वो कानून देश की जो हम लोग सांसद चुनकर भेजते हैं वो बनाती है। हम अपने राज्य में जो विधायक चुनकर भेजते हैं वो बनाती है। राज्य का कानून विधायक, और देश का कानून सांसद। अब इसी बीच एक सवाल पैदा होता है कि हम जो सांसद और विधायक चुन रहे हैं, क्या वो हमारे लिए कानून बनाएंगे, या वो अपने लिए कानून बनाएंगे, या अपने जैसे लोगों के लिए कानून बनाएंगे। जी हां, ये सवाल का भी जवाब क्लियरिटी है। यही क्लियरिटी है कि वो जो कानून बनाएंगे अपने लिए बनाएंगे और अपने जैसे लोगों के लिए बनाएंगे, और जो उन्हें उस मकाम तक पहुंचाई है पर्सनल लोग, स्पेशल लोग, उनके लिए बनाएंगे। ना कि वो आम जनता के लिए बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। आम जनता को सिर्फ बरगलाने के लिए कुछ ऐसा कानून लाएंगे जिसके वो बीच में वो पिस सके, ये बता सके कि मैं आपके लिए कानून लाता हूं, ये आपकी भलाई है। मैं गरीबों के नाम लेंगे। और हर नेता तो गरीब का एक नहीं बोलता है, बाजार का लॉटरी समझ लिया है। लॉटरी की तरह उसको इस्तेमाल करता है और लोग उसे भुलावे में चले जाते हैं। लेकिन हकीकत है कि ना ही गरीबों का गरीबी मिटा है और ना ही गरीबों का कुछ बहुत बड़ा भला हो चुका है। हर नेता जब नेता बनता है तो खुद करोड़पति बन जाता है, खुद के लायक कानून बनाता है। अब कानून की बात करें, हमारे पास 543, 42, 41, 40, आपको जो जानकारी है उसी को मानकर चले। जो हमें जानकारी है, मैं आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड सारे के हिसाब से जानकारी दे चुका हूं, और क्यों, कब, कैसे है उसकी बात नहीं करूंगा। तो जो हमारे पास टोटल सीट है 543, 42 या 41 या 40। क्योंकि देखिए, अब ये मत समझिएगा कि इसे जानकारी नहीं है। इसमें से एंग्लो इंडियन जो स्टेट्स होती है उसको इलेक्शन में नहीं लड़ा जाता है। अब इसकी मैंने बात कर दिया, अब इसके आगे नहीं जाऊंगा। अब क्लियरिटी आपके पास होगी, आप सभी समझदार हैं। तो आप बताइए कि उसमें से 288 जो आपके पास सांसद हैं आज वर्तमान में देश में, वो सांसद क्रिमिनल हैं, उनके पास आपराधिक केसेस है। देखिए, मैं क्रिमिनल नहीं कह रहा, ये एक सोर्स है myneता.com, जिस पर काफी बड़े बड़े पार्टीज, बीजेपी भी उसको पैसे डोनेट की है। ये इंफॉर्मेशन के लिए कांग्रेस भी डोनेट की है। काफी स्टेट लेवल की पार्टियां इसको डोनेट करती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन देती है और जिसके लिए लोग डोनेट करते हैं। आम जनता भी इसे डोनेट करती है और ये इंफॉर्मेशन वहीं की है। तो 288 जो सांसद हैं वो आपराधिक केसेस से लैस हैं। अब हमारे पास इतने 543 जो सीटें हैं, उनमें से अगर 288 सीटों पर सिर्फ आपराधिक केसेस से लैस अगर सांसद आते हैं, तो समझिए वो किसी आम जनता के लिए कानून नहीं बनाएंगे। हमारे जो युवा हैं, एक नौकरी के लिए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि आप पर एफआईआर केसेस दर्ज है, आप नौकरी नहीं ले सकते हैं, आप नौकरी के काबिल नहीं है, क्योंकि उन पर आपराधिक केसेस एफआईआर के जरिए दर्ज होता है। लेकिन यही केसेस अगर एक नेता पे हो तो उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। वो सबसे ऊपर पद पे जाते हैं, सबसे औहदा पे वाली पद पे जाते हैं, और ऐसा पद जिसपे ना उनको पुलिस हाथ लगा सकती है, ना उनकी कोई हाथ लगाने वाली तो बात ही छोड़ दीजिए, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उन्हें सिर्फ एक ही आदमी नुकसान पहुंचा सकता है जिनको उनसे दुश्मनी हो, जैसे गैंगस्टर लोग, जैसे आतंकवादी लोग, क्योंकि वो उन लोगों का रोल ही अलग होता है। बाकी तो देश में कोई ऊपरी पावर तो उनको नुकसान ही नहीं पहुंचा सकता है।
तो इस नजरिए से उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता और देखते ही देखते नेता करोड़पति बन जाता है और देखते देखते और जब हार भी जाए फिर भी उसे पेंशन मिलती रहती है। जबकि कुछ समय पहले हमारी सरकार लोगों को पुरानी पेंशन हटाने और नई पेंशन लागू करने की बात कर रही थी, लेकिन नेताओं के लिए पुरानी पेंशन नहीं हटेगी। नेताओं के लिए पुरानी पेंशन नहीं हटेगी। नेताओं के लिए आप एफआईआर केसेस दर्ज हैं तो फिर भी वो नेता बनेंगे, राज्य का सरकार बन जाएंगे और शासन करेंगे। लेकिन आम जनता के लिए ऐसा नहीं है। आम जनता के लिए है कि आपके पर एफआईआर केसेस दर्ज हैं, आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते हैं। आजकल तो प्राइवेट नौकरियों में भी आजकल कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाने लगा। ये इन्फॉर्मेशन की क्या आप पर कोई केसेस दर्ज है? प्राइवेट नौकरियों में भी ऐसा होने लगा है। ये क्यों? जब एक देश का सरकार बनता है, देश का राज्य का शासक बनता है, राज्य का शासक बनता है, देश का शासक बनता है, उसके लिए ऐसा नहीं है तो फिर आम जनता के लिए क्यों? आम जनता को जागना होगा, खास करके युवाओं को जागना होगा जो नौकरी के पीछे भाग रहे हैं। हमारे वीडियोस शेयर करें लोग, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ये मैं आपके लिए आवाज उठा रहा हूं और ऐसे भी आगे आवाज उठाते रहूंगा। एक आवाज समझिए और ऐसा आवाज जिसमें बदलाव आएगा। लेकिन मुझे देश के युवाओं से सपोर्ट चाहिए, क्योंकि ये ऐसा सपोर्ट है जिसपे कभी भी नेता आपके सपोर्ट की बात नहीं करेगा और ना ही इसमें बदलाव करेगा। हमारे चाहे मोदी जी हो, चाहे किसी देश के और नेता हो या राज्य के कोई मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, कोई आपके लिए इस तरह की आवाजें नहीं उठाएगा और ना ही इसमें बदलाव कभी करेगा। काफी सारे संविधान में संशोधन ला देगा लेकिन इसके लिए नहीं लाएगा। और एक और संशोधन की मैं बात करूंगा, वो जो जिनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ही नहीं, शिक्षा के नाम पे कि फलाना नेता बनेगा तो इतना शिक्षा उसके लिए होना चाहिए, लेकिन नौकरी लेने वालों के लिए क्राइटेरिया है। मैं इसके लिए वीडियो लाऊंगा, लेकिन मेरे इस तरह के वीडियोस को मैं युवा से, शिक्षित लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। पूरे देश तक ये इस तरह की वीडियोस फैलना चाहिए, क्योंकि मैं इस तरह का आवाज उठाने के लिए हमेशा तैयार हूं। लेकिन जब तक कहते हैं ना, लोग साथ नहीं देते हैं, तब तक जो अनेकों लोगों के लिए है तो अनेक लोगों को साथ देना होगा। एक लोगों के लिए है तो एक ही इंसान काफी है, लेकिन जब अनेकों की बात आती है तो अनेकों को साथ आना होगा, तभी बदलाव आएगा। मैं इस बदलाव के लिए आवाज उठा रहा हूं। आप सभी हमारे वीडियो से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और वहां तक पहुंचाएं कि ताकि आवाज उठाने का कुछ फायदा हो सके हमारे युवा को, हमारे स्टूडेंट को, देश के स्टूडेंट्स को। जय हिंद, जय भारत।